हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज आपको तृतीय वर्ष कला इतिहास के प्रश्न पत्र पश्चिमी संसार में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बतलाऊंगी। जैसा कि विदित है कि मैं अपने पिछले वीडियोज़ में आपको फ्रांसीसी क्रांति के कारण, परिणाम, दार्शनिकों का योगदान, घटना इत्यादि के बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन कौन से थे, जो कि दो नेता हमारे बाकी थे, एक तो लाफायेत और एक मादम रोला। तो आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। लाफायेत, इनका समय काल है 1757 से 1834 तक। लाफायेत फ्रांस के कुलीन परिवार में जन्मा था। उसकी जनसाधारण के प्रति सहानुभूति थी। रूसो की शिक्षाओं से लाफायेत प्रभावित हुआ। उसे फ्रांस की पुरातन व्यवस्था दोषपूर्ण लगने लगी। वह निरंकुश राजतंत्र का विरोध करने लगा। सामाजिक कल्याण के लिए वह फ्रांस में समानता का पक्षपाती था। लाफायेत अमेरिका की स्वाधीनता से प्रभावित हुआ। उसने 1776 में अमेरिका के स्वतंत्रता की लड़ाई में फ्रांस की स्वयंसेवक सेना का नेतृत्व किया था। वर्जीनिया में जॉर्ज वाशिंगटन को लाफायेत ने महत्वपूर्ण सैनिक सहायता दी थी। फ्रांस ने अमेरिकी स्वतंत्रता का समर्थन किया था। लाफायेत ने फ्रांसीसियों को अमेरिकी स्वतंत्रता के परिणामों से अवगत कराया था। 1789 में लाफायेत स्टेट्स जनरल में तृतीय वर्ग का सदस्य चुना गया। वह संवैधानिक राजतंत्र में विश्वास रखता था। बास्तिल के पतन के बाद पेरिस में अराजकता और बेचैनी का वातावरण उत्पन्न हो गया। इस घटना के बाद राजा भी डर गया। उसने जनता को कुछ सुविधाएं प्रदान की। राष्ट्रीय रक्षक दल की स्थापना हुई। लाफायेत को राष्ट्रीय रक्षक दल का सेनापति बनाया गया। यह दल वास्तव में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण शक्ति थी। वे एक ओर तो उसके द्वारा राजनीतिक निरंकुशता से छुटकारा प्राप्त करना चाहते थे और दूसरी ओर अराजकतावादी तत्वों से संपत्ति की रक्षा करना चाहते थे। इस दल के शीघ्र ही 48,000 सदस्य हो गए। लाफायेत ने राष्ट्रीय रक्षक दल के सेनापति के रूप में महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त की थी। 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस की हजारों स्त्रियों ने वर्साई की ओर प्रस्थान किया। लाफायेत ने शीघ्र ही वर्साई पहुंचकर संकट की इस स्थिति में शाही परिवार की रक्षा की थी। 1791 में राजा द्वारा फ्रांस से भाग जाने की योजना के कारण तथा नेपोलियन के उदय के कारण वह 1799 से 1815 तक राजनीति से अलग रहा, किंतु वृद्धावस्था में उसने फिर से राजनीति में सक्रिय भाग लिया। उसने चार्ल्स दशम के प्रतिक्रियावादी मंत्रिमंडलों की आलोचना की। इस समय भी लाफायेत ने फ्रांस को संकट से बचाया। 1830 की क्रांति के पश्चात उसी ने गणतंत्रवादियों को समझाया और उदार राजसत्तावादियों की योजना को फ्रांस के अनुकूल बताया। इस प्रकार लाफायेत ने कई बार फ्रांस को रक्तपात से बचाया था। नेक्स्ट हम करेंगे मादम रोला। मादम रोला का काल है 1754 से 1793 तक। मादम रोला रूसो की शिक्षाओं से प्रभावित थी। वह रूसो को मानवता का सच्चा मित्र और हितैषी मानती थी। रूसो के प्रभाव के कारण वह गणतंत्र की पक्की समर्थक बन गई थी। उसे राजतंत्र से घोर घृणा हो गई थी। वह उसे फ्रांसीसी साम्राज्य की शत्रु कहती थी। मादम रोला नेशनल कन्वेंशन में जिरोंदिस्ट दल की मुख्य सदस्य थी। जिरोंदिस्ट सदस्यों को वह अनेक विषयों पर सलाह देती थी। ओलार्ड ने मादम रोला के विषय में कहा है, वह जिरोंदिस्ट सदस्यों के लिए ऐसी धर्म थी जो उन्हें बांधे हुए थी।
वे उसके माध्यम से एक दूसरे से स्नेह करते थे। कन्वेंशन में आतंक के शासन के अंतर्गत अनेक जिरोंदिस नेताओं को मौत के घाट उतारा गया था। 6 नवंबर 1793 को मादम रोला भी गिलोटिन की शिकार बनी। गिलोटिन पर चढ़ने से पूर्व उसने कहा था, हे स्वतंत्रता, तेरे नाम पर क्या क्या अपराध हो रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे फ्रांसीसी क्रांति का विश्व के इतिहास में क्या महत्व है। फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल वहाँ की जनता बल्कि यूरोप और विश्व की जनता को भी प्रभावित किया था। फ्रांस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? पहला था सामंतवादी व्यवस्था का अंत। क्रांतिकालीन राष्ट्रीय सभा ने लंबे समय से चली आ रही सामंतवादी व्यवस्था का अंत कर दिया। यद्यपि फ्रांस फिर राजतंत्र की ओर लौटा, किंतु सामंती विशेषाधिकारों की फिर से स्थापना नहीं हुई। सामंतवादी व्यवस्था के अंत ने जनसाधारण के शोषण को रोका था। चर्च के अधिकारों में कटौती हुई। मध्यकाल में समस्त यूरोप के समाज के धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन का धर्म या चर्च का प्रभुत्व था। चर्च जनता से अनेक कर वसूल करता था, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करता था तथा धार्मिक मामलों में भी उसका पूर्ण अधिकार था। क्रांति के समय चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। पादरियों को राज्य के अधीन कर दिया गया था तथा उन्हें विलासिता का जीवन व्यतीत न करने पर बाध्य किया गया। इसके फलस्वरूप चर्च ने क्रांति का विरोध किया, किंतु उसे अपने सभी अधिकार वापस नहीं मिल सके। मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई। राष्ट्रीय सभा ने मानव के मौलिक अधिकारों की घोषणा की। इन अधिकारों द्वारा फ्रांस में समानता, स्वतंत्रता स्थापित करने का प्रयास किया गया। क्रांति के समय जनता को प्रभुसत्ता का प्रमुख स्रोत माना गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास फ्रांस में प्रारंभ हुआ। सामंतवादी व्यवस्था देश के आर्थिक विकास में बाधक थी। इससे उत्पादन सीमित तथा क्षेत्रीय हितों की दृष्टि से होता था। इस व्यवस्था के अंत से फ्रांस में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला तथा देश के उत्पादन में वृद्धि हुई। भयंकर रक्तपात हुआ। क्रांतिकारी सरकारों ने आंतरिक शांति तथा विदेशी आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए कठोर नीति अपनाई थी। आतंकवादी शासन में अनेक निर्दोष व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। सामंतवादी शोषण से मुक्त होकर कृषक उत्साह के साथ कार्य करने लगे। काफ़ी संख्या में किसानों को चर्च व सामंतों की भूमि बेची गई। इससे उनकी हालत में सुधार हुआ। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भावना का विकास फ्रांस में हुआ। समस्त विश्व के लिए ये तीन सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भावना, फ्रांसीसी क्रांति की एक महान देन है। इससे नागरिकों को संपत्ति के अधिकार, भाषण और विचारों की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता आदि प्राप्त हुए। योग्यता के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्ति की जाने लगी। राष्ट्रीयता का विकास हुआ। फ्रांस की क्रांति ने देश में राष्ट्रीय भावना का विकास किया। क्रांति की अवधि में राष्ट्र ने एकजुट होकर विपत्तियों का सामना किया था। अन्य यूरोपीय देशों पर फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, इस बारे में अब हम चर्चा करेंगे। इंग्लैंड पर प्रभाव। आरंभ में इंग्लैंड ने क्रांति का समर्थन किया। प्रधानमंत्री पिट ने इसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। चार्ल्स फॉन फॉक्स ने बास्तिल के पतन को एक महत्वपूर्ण घटना माना, किंतु क्रांति का हिंसात्मक रूप उसे पसंद नहीं आया। एडमंड बर्क ने इसकी आलोचना की। क्रांतिकारी फ्रांस के विरुद्ध निर्मित गुटों में इंग्लैंड ने सक्रिय भाग लिया। फ्रांस के साथ हुए दीर्घकालीन युद्ध से उसकी आर्थिक दशा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, किंतु विश्व के अन्य देशों की भांति फ्रांसीसी क्रांति के मूल सिद्धांतों के प्रति इंग्लैंड में भी विश्वास बढ़ गया था।
यूनान पर भी फ्रांसीसी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा। उसमें राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई और उसने तुर्की के आधिपत्य से मुक्त होने के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया। अंत में 1829 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया गया। बेल्जियम, जर्मनी, इटली पर भी फ्रांस की क्रांति का बहुत प्रभाव पड़ा। बेल्जियम ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ली। 1830 में बेल्जियम इंग्लैंड से मुक्त हो गया। इटली व जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। इन दोनों देशों में एकीकरण के लिए प्रयास किए गए। 1870 में इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। फ्रांस की क्रांति के कुछ स्थायी परिणाम भी हुए जिन्होंने विश्व को प्रभावित किया, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति ने समस्त विश्व को अपने सिद्धांतों से प्रभावित किया। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आंदोलन भी कहा जा सकता है। जॉन हॉल स्टेवार्ट के अनुसार फ्रांस की क्रांति के परिणाम इतने दूरगामी रहे कि उनका कोई भी संतोषजनक मूल्यांकन करने पर वे संपूर्ण फ्रांस का इतिहास एवं 1789 से यूरोप का स्वरूप ले लेंगे। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना का विकास भी या इस प्रकार के महान आदर्शों का प्रतिपादन इसी क्रांति के द्वारा हुआ, जिसने न केवल फ्रांस बल्कि उस युग से लेकर आज तक के सभी आंदोलनों पर गहरा प्रभाव डाला है। मध्ययुगीन व्यवस्था का अंत हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन व्यवस्था पर घातक प्रहार किया। हेजन के अनुसार फ्रांस की क्रांति ने राज्य के संबंध में एक नई धारणा को जन्म दिया। राजनीति और समाज के विषय में नए सिद्धांत प्रतिपादित किए और जीवन का एक नया दृष्टिकोण सामने रखा गया। हॉलैंड रोज ने लिखा है कि यह क्रांति विचार, समाज और राजनीति के क्षेत्र में एक ऐसी विजय है जो अव्यवस्था, विशेषाधिकार तथा निरंकुश शासन से युक्त पुरातन व्यवस्था को पार कर गई थी। क्रांति के प्रभाव के बारे में थॉमसन ने उचित ही कहा है, फ्रांसीसी क्रांति 1914 तक आधुनिक यूरोपीय जीवन की महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। इसने प्राचीन यूरोप के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और कूटनीतिक ढांचों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। थैंक यू वेरी मच।